नमस्कार, आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर दंगे किसने कराए थे, कौन थे भड़काने वाले? खबर है न्यूज़ 18 के अनुसार दंगों के दौरान कम से कम 60 लोगों की मौत हुई थी। अदालत उन लोगों पर आरोप तय करने जा रही है जिनके नाम दंगों को भड़काने वाले नेताओं के रूप में सामने आए थे। 2013 के मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों से संबंधित एक मामले में स्थानीय अदालत आज आरोप तय करेगी। वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर और इसके आसपास के जिलों में दंगों के दौरान कम से कम 60 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। 27 अगस्त से 9 सितंबर तक यहाँ हिंसक घटनाएं हुई थी। किन पर आरोप तय होंगे? अदालत जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करेगी उनमें कई नेता के भी शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद संजीव बालियान, सह आरोपी भाजपा विधायक उमेश मलिक, भाजपा नेता साध्वी प्राची, उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा, सांसद भारतेंदु सिंह, बीजेपी विधायक संगीत सोम, इन सभी के खिलाफ मामले दर्ज हैं। इन सभी के खिलाफ मुजफ्फरनगर की एक अदालत में 9 आपराधिक मामले लंबित हैं। क्या आरोप है? आरोपियों पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने तथा गलत तरीके से रोकने सहित भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न धाराओं में आरोप है। आरोप यह है कि आरोपियों ने अगस्त 2013 के अंतिम सप्ताह में एक महापंचायत में भाग लिया और अपने भाषणों के जरिए हिंसा को उकसाया। इन सभी ने अपने अपने तरीके से दंगों को भड़काने का काम किया। कब शुरू हुआ था? 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गांव में जाट मुस्लिम हिंसा के साथ दंगा शुरू हुआ। कवाल गांव में कथित तौर पर एक जाट समुदाय की लड़की के साथ एक मुस्लिम युवक की छेड़खानी में ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद लड़की के परिवार के 2 ममेरे भाइयों गौरव और सचिन ने शाहनवाज नाम के युवक को पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद मुस्लिमों ने दोनों युवकों को जान से मार डाला। परिणाम स्वरूप इलाके में हिंसा शुरू हो गई। जबरदस्त उपद्रव और लोगों की जानें जाने लगी। बाद में यहाँ पुलिस, अर्धसैन्य बल और सेना तैनात की गई। 17 सितंबर को दंगा प्रभावित स्थानों से कर्फ्यू हटाया गया और सेना वापस बुलाई गई। इसमें किस तरह राजनीति हुई? मारे गए दोनों जाटो युवकों के इंसाफ के लिए एक महापंचायत बुलाई गई। इसके बाद मुस्लिमों की ओर से भी 30 अगस्त को हुई मुस्लिम महापंचायत हुई। फिर जवाब में हुई नंगला मंदोड़ में हुई महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने जाट समुदाय को बदला लेने के लिए उकसाया। आरोप है कि महापंचायत से लौटते हुए लोगों पर हमला हुआ। इसके बाद हिंसा शुरू हो गई। हालांकि विपक्षी दलों ने आरोप लगाए कि उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मंत्री आजम खान ने मुस्लिम युवकों को भड़काया था। क्या कार्यवाही हुई? दंगा फैलाते ही शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। शहर को सेना के हवाले कर दिया गया। 1,000 सेना के जवान, 10,000 पीएसी के जवान, 1,300 सीआरपीएफ के जवान और 1,200 रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को शहर की स्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए तैनात किया गया। 2,300 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए और 7 लोगों के खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सीनियर पुलिस अफसरों को मुजफ्फरनगर से तबादला कर दिया। दंगों में लूट, आगजनी, बलात्कार के 567 मामले दर्ज किए गए। 1,531 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित हुए। 581 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 130 लोगों से न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये मामले लूट, आगजनी, बलात्कार के थे। इन 567 मामलों में से अकेले मुजफ्फरनगर में ही 534 मामले, शामली में 27 मामले तथा बागपत, मेरठ और सहारनपुर में 2-2 मामले दर्ज किए गए। दंगा कहां कहां फैला? मुजफ्फरनगर में दंगों की खबरों ने पड़ोसी जिलों में भी आग में घी का काम किया। मुजफ्फरनगर के साथ शामली, बागपत, सहारनपुर में दंगा फैल गया। क्या प्रतिक्रिया हुई? विपक्षी दलों जैसे बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और मुस्लिम संगठन जमात उलेमाए हिंद ने समाजवादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन की मांग की। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही इस तरह की घटनाओं की चेतावनी दी थी। न्याय आयोग का गठन।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज विष्णु सहाय के नेतृत्व में एक संसदीय न्यायिक कमेटी गठन की घोषणा की। सहाय आयोग को जांच रिपोर्ट 2 महीने में तैयार करने को कहा, लेकिन उन्होंने इसके लिए 2 साल 14 दिनों का वक्त लिया। आयोग ने क्या किया? जस्टिस सहाय ने 377 लोगों की गवाही सुनी, जिनमें 100 पुलिस वाले शामिल थे। इसके आधार पर 775 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। क्या थी जस्टिस सहाय आयोग की रिपोर्ट? रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप, दंगे भड़काने के लिए कुछ सियासी पार्टियों के नेताओं और अफवाहें फैलाने के लिए अखबारों और सोशल मीडिया को जिम्मेदार माना गया। रिपोर्ट में दंगों के लिए इन बातों को भी जिम्मेवार माना गया। पहले से हो रही सांप्रदायिक घटनाएं, शाहनवाज, सचिन और गौरव की हत्या, कवाल कांड में शामिल लोगों का छूटना, खुफिया तंत्र की नाकामी, जिला प्रशासन और पुलिस के गलत कदम, सोशल मीडिया पर तालिबानी वीडियो वायरल करना, बहू बेटी सम्मान बचाओ महापंचायत, पंचायतों में सांप्रदायिक भाषण, अखबारों सोशल मीडिया में अफवाह। किन नेताओं को इन दंगों ने बनाया हीरो? संगीत सोम। मेरठ से सटा सरधना एक वक्त में कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी मशहूर रहा है। जब मुजफ्फरनगर में दंगे शुरू हुए तो संगीत सोम पर सरधना में भड़काऊ भाषण देने वाले और लोगों को उकसाने के आरोप लगे। सोम को दंगों ने नई पहचान दी। वो यहाँ से पहली बार विधायक चुने गए। दंगा भड़काने के आरोप में उन पर NSA यानी रासुका लगा। वो कट्टर हिंदूवादी भाषण देते हैं। उनकी छवि हिंदू संरक्षक नेता की बन गई। उनके खिलाफ फर्जी वीडियो शेयर करने के भी आरोप हैं। माना जाता है कि मुजफ्फरनगर दंगों से सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाले नेताओं में वो एक हैं। सुरेश कुमार राणा। बीजेपी नेता सुरेश कुमार राणा 12वीं पास हैं। कागजों में खुद को किसान बताते हैं। हिंदू राजपूत परिवार से हैं। मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधानसभा सीट से 2012 में 300 वोट से कम के अंतर से चुनाव जीते थे। वो मुजफ्फरनगर दंगों में काफ़ी सक्रिय रहे। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। संजीव बालियान का इन दंगों में भड़काऊ भाषण देने वालों में प्रमुखता से लिया जाता रहा है। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता कादिर राणा को 4 लाख वोटों से हराया। 16वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए बीजेपी के डॉक्टर संजीव कुमार बालियान मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उभरे दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बालियान की जीत को इसीलिए भी अहमियत दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2013 के दंगों का असर उन गांवों में सबसे ज़्यादा रहा था जो गांव मलिक और बालियान खाप के अंतर्गत आते हैं। आरोप है कि बलियान समुदाय के सबसे बड़े नेता की हैसियत में संजीव ने दंगा प्रभावित इलाकों में हिंसा में शामिल हिंदुओं को समर्थन देने का प्रचार किया। सांसद सत्यपाल सिंह। दंगों की बदौलत ही बीजेपी को सत्यपाल सिंह के तौर पर दिल्ली मुजफ्फरनगर बेल्ट का एक और सांसद मिला। दंगों से आहत समाजवादी पार्टी नेता सोमपाल सिंह शास्त्री ने बागपत लोकसभा सीट से 2014 का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसका सीधा फायदा मिला मुंबई के रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर और बीजेपी में एंट्री लेते ही चुनावी मैदान में उतर रहे सत्यपाल सिंह को मिला, जिनका कभी कोई राजनीतिक आधार नहीं रहा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।